एक गरीब पिता अपनी बेटी सीमा के साथ शहर के एक बहुत महंगे होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी सीमा ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वह स्कूल से सीधा उसको लेकर आया था। जब वो वेटर होटल के अंदर पहुंचा तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट बिरयानी लेकर के आइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्ची के लिए ले आइए। यह बात जब वेटर ने सुनी तो वह दौड़ते हुए अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है उसके पिता के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट बिरयानी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है सर, वो गरीब आदमी है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ, तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें बिरयानी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात करते हो, तुम उसके पिता के लिए भी बिरयानी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी, पैसे मत लेना, 4-5 प्लेट बिरयानी पैक भी करके ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डब्बे भी साथ में ले जाओ और उससे कहना कि यह पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है। उससे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब वेटर 4-5 प्लेट बिरयानी लेकर पहुंचा तो यह देखकर सीमा के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट ही बिरयानी मंगाई थी, इन सब के लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। वेटर ने कहा, क्या सर, शर्मिंदा मत कीजिए, यह हमारी तरफ से है, ये बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है, जिसने पूरे जिले में टॉप किया है। यह मिठाई के डब्बे और बिरयानी पैक कर दी और आप इन्हें लेके जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश होकर वहाँ से चले गए। कई साल बाद इस बात को बीत गए और कई उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी, या कहा जा सकता है कि करिश्मा था ऊपर वाले का कि उसी शहर में उसका आना हुआ। उसके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली है और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं। कलेक्टर साहिबा की आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी हैं। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता पुत्री हैं जो 10th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं, आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी उससे मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दोस्तों, कभी भी हमें गरीब का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए।